वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं आपदा और सह अस्तित्व। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे आपको आंसर्स जो है कि 100% सही बताया जा रहा है और ये प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। SCRT की जो बुक चलती है इससे आप लोग मैच कर सकते हैं और अगर इसमें भी अगर आप गलत खोजते हैं तो आप SCRT यानी बिहार बोर्ड को भी चैलेंज करने के हकदार हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार को कन्फ्यूजन से दूर भागना है। यहाँ पे ना ही किसी गैस पेपर ना ही किसी का जो मार्केट में बुक है उनका सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए विश्वास और बिलीव जो है आपको टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा करनी चाहिए किसके तुलना में, जो मार्केट में उपलब्ध हैं किताब से। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आज मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हूँ टोटल भूगोल के खंड को और खंड खो दोनों के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टोटल का अवलोकन कर सकते हैं। मात्र 3 से 3.5 घंटे का ये फुल वीडियो है, फुल जाके आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटनाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप। इसकी व्याख्या मैंने पिछले वीडियो में करा रखा था। तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आयताकार। इसका हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए सुरक्षित अगर घर का निर्माण करना है तो भूकंप से होने वाले जो क्षति होते हैं उसे कम करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो बातें क्या है? इसमें से पहले नंबर पे देखिए बताया गया है कि भवन कैसा होना चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। और दूसरी बात, ईंट पत्थर और कंक्रीट के कॉलम बनाना चाहिए। मतलब पिलर जो होता है, पिलर को इनका सहारा लेना चाहिए, ईंट पत्थर और कंक्रीट, और मजबूती के साथ पिलर को खड़ा करनी चाहिए। तीसरा नंबर में है, अगर आप किसी भी प्रकार के घर का निर्माण कर रहे हैं तो इसके पहले आप अपने इंजीनियर्स को एक बार जरूर विजिट करवाएं और उनको निर्माण कार्य के बारे में बताएं ताकि वो आपको अच्छा सजेशन दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है, दरवाजे और खिड़की का अगर आप लोग निर्माण करते हैं या बनाते हैं तो वो भी कैसा होना चाहिए? भूकंप अवरोध होना चाहिए। मतलब भूकंप से क्षति ना पहुंचे इस प्रकार की जो है कि दरवाजे और खिड़कियों का निर्माण करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या फिर उपयोगी है? तो देखिए भूस्खलन वाले क्षेत्र में ना उसमें भी ढलान पर मकान का निर्माण उचित नहीं है बल्कि अनुचित है। इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। देखिए भूस्खलन तो मैंने पिछला वीडियो में भूस्खलन क्या होता है इसके बारे में डिटेल बता रखा हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे भूस्खलन का जिक्र आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लें। और कहता है कि ये क्या चीज़ होता है? मिट्टी और कचरे के साथ ये बारिश के पानी के साथ नीचे आता है भूस्खलन के समय। कंकर पत्थर जो खिसक जाता है ये भूस्खलन के कारण होता है। कंकर पत्थर का गिरना ये भी जो है क्या होता है? भूस्खलन के कारण ही होता है। चट्टानों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, इन सब कारणों से जो है रास्ते में अगर आपका घर आता है या फिर पशु कोई आते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं तो उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। इसलिए इस क्षेत्र में जो है आप मकान ना ही बनाए तो अच्छा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे अनुचित राइट आंसर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। इसकी व्याख्या देखिए हम लोग करते हैं। सुनामी अगर जिस क्षेत्र में आता हो और आप वहाँ पे मकान बनाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये क्या है तरीका?
कौन सी बातें हैं इसको यहाँ पे देखिए। लोगों को तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आप तट के पास ना रहें, तट से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी भी प्रकार की लहर या सुनामी जैसी आपदा हो तो इससे आप लोग बच सकते हैं। दूसरा बताया गया है कि आप अगर निर्माण कर भी रहे हैं दूर में तो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को कम कर सके, ऐसा आप लोग को भवन का निर्माण करना चाहिए। तीसरा नंबर में बताया गया है कि सुनामी प्रभावित जो तटीय क्षेत्र के मकान हैं अगर आप बना रहे हैं तो आपको ऊंचे स्थान मतलब दूर में बनाइए और ऊंचे स्थानों पर बनाइए। और तट से करीब कहा गया है कि 100 मीटर की दूरी पर ही बनाने में फ़ायदा है आपको, नहीं तो आप कभी भी सुनामी के चपेट में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को या फिर सभी को? तो राइट आंसर आपका सभी को हो जाएगा। इसकी भी व्याख्या आपको पिछले वीडियो में ही मिलेगी। नेक्स्ट है कृषि सुखाड़। देखिए यहाँ पे सुखाड़ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। राइट आंसर मिट्टी की नमी के अभाव में जो है कृषि सुखाड़ होता है। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। देखिए सुखाड़ जो है ये अचानक नहीं होता है, ये बीच में संकेत भी देता है। मनुष्यों को चाहिए कि उन संकेतों को पहचानें और उस पर अमल करें। और देखिए सुखाड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के सुखाड़ होते हैं। एक होता है सामान्य सुखाड़, एक होता है कृषि सुखाड़, एक होता है मौसमी सुखाड़। तो सामान्य सुखाड़ में जल का अभाव होगा। मौसमी सुखाड़ मतलब मौसम बारिश का आया तो सुखाड़ खत्म हो जाएगा, बारिश खत्म हो मतलब ये मौसमी सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है कृषि सुखाड़ को ही माना जाता है, क्योंकि सुखाड़ के समय जो है जल के अभाव तो होता ही है। जल के अभाव हो गया तो मिट्टी में नमी नहीं होगी, और नमी नहीं होगी तो प्राणियों को भी आप मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सभी कुछ तो मिट्टी की नमी रहेगी तभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, उगते हैं, नहीं तो पेड़ पौधे भी मर जाते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि मिट्टी में नमी के अभाव में ही कृषि जो है सुखाड़ आता है। तो ये जो 3 प्रकार के हैं इसमें से आपका कृषि सुखाड़ जो है क्या है, सबसे खतरनाक माना गया है। चलिए आज जो है आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे और हम लोग अब सब्जेक्टिव करेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी जो है किसे शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें।